दोस्तों आज की हमारी जो घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी सहारनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम सरसावा गांव होता है। इसी गांव में रहने वाला एक लगभग 38 साल का प्रेम सिंह जो पहली बार इस गांव का सरपंच बना था। सरपंच बनने के बाद वह सोचने लगता है कि पूरे गांव की सफाई करवा देनी चाहिए। गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और इस तरह से वह पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह जैसे ही एक अपने गांव के मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में देखता है कि मंदिर में हर जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई होती है। उस मंदिर के अंदर किसी का भी मतलब कि हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी, ठीक है। और उस मंदिर के अंदर किसी पुजारी की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि 3 महीने पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहता था। उसकी हार्ट अटैक के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और इस गंदगी को देखकर अब प्रेम सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, इसका तो सही इलाज करना पड़ेगा। और इस तरह से वे देखता है कि मंदिर की 4 दीवारी से भी ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। जो मंदिर की जो 4 दीवारी है वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं होती है। गांव के गली के कुत्ते उस दीवार को फांद कर मंदिर के अंदर गंदगी फैला दिया करते थे। सबसे पहले प्रेम सिंह एक मिस्त्री की व्यवस्था करता है और इस मंदिर की 4 दीवारी को ऊंचा करवाने का काम शुरू कर देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ होता है, एक ही उपाय बचा हुआ होता है कि इस मंदिर के अंदर किसी अच्छे से पुजारी की व्यवस्था कर दी जाए। जैसे ही मंदिर का कामकाज पूरा हो जाता है तो इसके बाद प्रेम सिंह किसी पुजारी की व्यवस्था में जुट जाता है, किसी पुजारी की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाता है। 2-3 दिन इधर उधर घूमता है लेकिन पुजारी उसको कहीं पर भी नहीं मिल पाता। एक दिन सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और गांव का सरपंच प्रेम सिंह अपने घर पर खाना खा रहा होता है और प्रेम सिंह की पत्नी कौशल्या देवी अपने घर की सफाई कर रही होती है। और जैसे ही कौशल्या घर की साफ सफाई कर रही होती है, ठीक है, तो उसी देवी सफाई करते करते स्टोर रूम में चली जाती है। यानी कौशल्या जो है सफाई करती करती स्टोर रूम में चली जाती है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी होता है। वह अपने घर के अंदर सफाई कर रही होती है और स्टोर रूम के अंदर एक सांप छुप कर बैठा हुआ था। जैसे वह सफाई करते करते उसका पाँव उस सांप पर पड़ जाता है तो उसको सांप काट लेता है। और इस तरह से कौशल्या देवी चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आ जाती है और अपने पति से कहने लगते कि मुझे सांप ने काट लिया है। स्टोर के अंदर सांप बैठा हुआ है और इस तरह से उसी दौरान पर घर पर एक साधु महाराज भी पहुंच जाता है। वह साधु जिसका नाम नानक नाथ होता है, जिसके चेहरे पर काफी तेज होता है। अब घर के अंदर चीख पुकार मची हुई थी। वह साधु देखते हैं कि घर के अंदर तो काफी चीख पुकार मची हुई है और शायद इस व्यक्ति की पत्नी को सांप ने काट लिया है। साधु तुरंत ही उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब नानक नाथ साधु देखता है कि वह गांव के सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी को सांप ने काट लिया है। और दोस्तों ये जो साधु था, यह साधु सांप के काटने का इलाज जो था अच्छी तरीके से जानता था। नानक सिंह वहीं पर यानी कि नानक नाथ साधु वहीं पर इसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके नानक नाथ इसकी पत्नी को सांप का जहर होता है वो बाहर निकाल देता है और फिर इसके बाद प्रेम सिंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है और इस तरह से प्रेम सिंह सरपंच की पत्नी की जान बच जाती है। लेकिन प्रेम सिंह सरपंच जैसे 2 दिनों बाद जब गांव में लौटता है तो उस साधु की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन वो साधु नानक नाथ इस गांव में गया ही नहीं था और जैसे वो उसको ढूंढता रहता है तो आखिरकार नानक नाथ उसको मिल जाता है।
प्रेम सिंह नानकनाथ से कहने लगता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी पुजारी नहीं है। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे, शायद तुम पढ़े लिखे भी हो और उस मंदिर में रहना शुरू कर दो। इस तरह से नानकनाथ भी खुश हो जाता है और नानकनाथ फिर से प्रेम सिंह की बातों को मानकर उसी मंदिर के अंदर पुजारी बनकर रहना शुरू कर देता है। दोस्तों उसके बाद अब नानकनाथ सुबह शाम उसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करना शुरू करता है। भक्त जन उसी आना शुरू हो जाते हैं, जो भी भक्त जन होते हैं वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस नानकनाथ के बारे में, इसके मतलब कि जो बैकग्राउंड के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार जो ये नानकनाथ पुजारी है ये कैसा व्यक्ति है। ये नानकनाथ नाम का व्यक्ति जो कि इस मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा था, वह नाटी ढीला का होता है, ठीक है, लंगाटे का ढीला होता है। जितनी भी औरतें इस मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आया करती थी, उन सभी औरतों को गंदी नज़र से देखना शुरू कर देता है। और इस तरह से आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जिसमें गांव की खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम अर्चना देवी होता है, सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, इस मंदिर में पूजा अर्चना करने में आते वास्ते आती है। लेकिन पुजारी नानकनाथ भी उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रहा होता है और जैसे ही अर्चना देवी इस मंदिर में प्रवेश करती है पूजा करने के लिए, तभी इस पुजारी नानकनाथ की नज़रें अर्चना देवी पर पड़ जाती है। अर्चना देवी की खूबसूरती और इसकी सुंदरता को देखकर ये नानकनाथ पुजारी अपना आप मतलब कि होश खो देता है और अपने आप को काबू नहीं रख पाता। और इसके बाद अर्चना देवी पूजा अर्चना करती है, यानी कि वह पूजा पाठ करती है और जैसे ही उसकी पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो फिर ये पुजारी नानकनाथ इस महिला के पास आता है और इसको कहने लगता है कि मैं थोड़ा सा प्रसाद है, तुम इस प्रसाद को अभी खा लो, तुम्हारी मनोकामनाएं, तुम्हारी मंगल कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वह महिला नहीं जानती थी कि आखिर इस प्रसाद के अंदर इस पुजारी ने क्या मिला दिया है। अर्चना देवी तुरंत उस प्रसाद को ले लेती है और खा लेती है और देखते देखते 4 मिनट का वक्त गुजर जाता है। उसी समय जो अर्चना देवी है नाम की विधवा महिला, वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब दोस्तों जिस वक्त अर्चना देवी बेहोश होती है उस वक्त उस मंदिर में कोई भी वहाँ पर रहने वाला नहीं था और यह पुजारी पहले ही मंदिर के चारों तरफ देख चुका होता है कि वहाँ पर सुबह के समय कम ही भक्तजन आए थे और जो भी भक्तजन आए थे वे सभी अपने अपने घर पर लौट चुके होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर अभी पुजारी नानकनाथ उस महिला को लेकर इस मंदिर में बना एक कमरा होता है, उसी में लेकर चला जाता है और कमरे में जाने के बाद दोस्तों इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। नानकनाथ नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ तब तक अपने गलत रिश्ते बनाता है जब तक इसकी संतुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो जाती और इसके बाद जब इसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर नानकनाथ इस महिला को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। अर्चना देवी अपने घर पर नहीं पहुंची थी। तब इसके घर वालों को इस बात की आशंका होने लगती है कि अर्चना देवी 1 घंटा पहले मंदिर में गई थी और वह घर तक नहीं लौटी। उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दो परिवार का जो सदस्य होता है गांव के मंदिर में भी आता है, पुजारी से पूछताछ करता है, लेकिन ये नानकनाथ नाम का पुजारी उन सभी से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती है, जो भी महिलाएं आई थी पूजा पाठ करने के बाद वो अपने अपने घर पर लौट गई है। आखिरकार गांव में सभी जगह पर उस महिला की तलाश करना शुरू कर दी जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी अर्चना के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद गांव के सरपंच प्रेम सिंह के पास चले जाते हैं। प्रेम सिंह इसी मंदिर में पहुंच जाता है। प्रेम सिंह अब नानकनाथ पुजारी से पूछताछ करता है, पूछने लगता है कि यहाँ पर एक अर्चना देवी नाम की महिला आई थी और पूजा अर्चना करने के लिए आई थी, तुमने अगर वह देखी हो तो हमको बता दो। लेकिन यहाँ पर नानकनाथ पुजारी सभी को झूठ बोल देता है। लेकिन प्रेम सिंह इस पुजारी पर गहरा विश्वास करता था क्योंकि पुजारी ने इसकी पत्नी की जान बचाई थी और इस तरह से प्रेम सिंह अब कहने लगता है कि ये महिला विधवा थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी और इस तरह से बात आगे हो जाती है। लेकिन परिवार वाले तो परेशान होकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं
और वहाँ पर उस महिला की FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस उस महिला को तलाश करना शुरू कर देती है और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार रात के 9 बजे का समय होता है। अब ये पुजारी जो नानक नाथ होता है उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि पुजारी ने पहले उसको मतलब कि इस दुनिया से हटा दिया था। ठीक है, और इस तरह से अब ये सोचने लगता है कि थोड़ी रात हो जाए, तो इस तरह से थोड़ा वक्त गुजर चला जाता है और रात के आखिरकार 11 बजे का समय हो जाता है। नानक नाथ सब तब इस मंदिर में एक कस्सी की व्यवस्था कर चुका होता है और उसके बाद और फिर वो मंदिर के पीछे वाली जगह पर चला जाता है। वहाँ पर एक खड्डा खोदना शुरू कर देता है और उस खड्डा खोदते खोदते उसको 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त हो जाता है। लेकिन गांव का एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, वह किसी चोरी की मंशा से इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और मंदिर में इधर उधर देखना शुरू कर देता है। दिनेश शराबी जब इस तलाश में होता है कि मुझे इस मंदिर के अंदर आज चोरी करनी है, दूसरी तरफ नारायणनाथ पुजारी अपने उस काम को अंजाम दे चुका था, यानी वह खड्डा खोद चुका होता है। और इस तरह से जैसे ही पुजारी मंदिर के पीछे अपने कमरे उस कमरे की तरफ जाने लगता है तो दिनेश शराबी छुप जाता है और फिर नानकनाथ पुजारी उस महिला अर्चना की लाश को मतलब अपने कंधे पर उठाता है और उसको दफनाने के लिए वहाँ खड्डा जहाँ पर उसने खोदा था वहाँ पर ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों ये बात दिनेश अच्छी तरीके से देख लेता है और दिनेश को उस महिला के बारे में पहले ही पता था कि हमारे गांव की महिला 2 दिन से फरार है। ठीक है, वो तुरंत लड़का वहां से बाहर निकलता है, पुलिस को तुरंत खबर कर देता है। पुलिस जो है तुरंत मंदिर में आ जाती है और मंदिर में आने के बाद दोस्तों तुरंत उस पुजारी को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद दोस्तों सीधा थाने में ले जाती है। अब उसको क्या सज़ा मिलती है क्या नहीं मिलती, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा कि आखिर उसको क्या सज़ा मिली। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।